नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में पहली खबर ऐतिहासिक रथ यात्रा से। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी की ऐतिहासिक रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने बेहद कड़ी शर्तों के साथ यात्रा को निकालने की अनुमति दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि शर्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार इस रथ यात्रा के लिए कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह स्थिति को ओडिशा सरकार के ऊपर छोड़ रहा है। अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा को हरी झंडी दिए जाने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। उन्होंने इस मसले पर एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए विशेष है, विशेषकर हमारी ओडिया बहनों और भाइयों के साथ साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों का। रथ यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूरा देश प्रसन्न है। जय जगन्नाथ। उधर गलवान वैली मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए पूछा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, हमारी जमीन छीन ली, फिर चीन मिस्टर मोदी की विवाद के बीच में तारीफ क्यों कर रहा है। उधर चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार चिट्ठी लिखी है। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा, रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इन मामलों में उनकी बातों का क्या असर पड़ेगा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के बयान पर हुए विवाद के बाद मनमोहन सिंह ने यह कमेंट किया। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को न्याय मिल सके। सरकार ने कोई कमी छोड़ दी तो यह देश की जनता से विश्वासघात होगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। इस वक्त सरकार के फैसले और कार्रवाई से यह तय होगा कि आने वाली पीढ़ियों की हमारे बारे में क्या राय होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नसीहत के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह का बयान सिर्फ शब्दों का खेल है। कांग्रेस के टॉप नेताओं के रवैये को देखकर कोई इन बातों पर भरोसा नहीं करेगा। यह वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराया है। प्रधानमंत्री मोदी पर देश को पूरा भरोसा है। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ हाल ही में हुए 3 बड़ी परियोजनाओं पर हुए करार पर रोक लगा दी है। ये करार 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। आपको बता दें कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र 20 इन्वेस्टर समिट के दौरान इन परियोजनाओं को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे। इनमें से 3770 करोड़ रुपए का एक करार चीन के ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ था। उधर भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे इस पवित्र रिश्ते पर अब नेपाल सरकार की नजर लग गई है। भारतीय बहुओं को 7 साल बाद नागरिकता देने पर नेपाल सरकार विचार कर रही है। ओली सरकार की ओर से प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक अगर विदेशी बहू 7 साल तक लगातार नेपाल में रहती है तो उसे नेपाली नागरिकता मिलेगी। इन 7 वर्षों तक विदेशी बहुओं को निवास परमिट दिया जाएगा। उधर यूपी के कानपुर के बालिका संरक्षण गृह का मामला गर्माता नजर आ रहा है। सरकारी बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियों के गर्भवती पाए जाने की खबरें मीडिया में आने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना पर ट्वीट करते हुए जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने लिखा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह से आई खबर से यूपी में आक्रोश फैल गया है। कुछ नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर खुलासा हुआ है। इनमें से 57 कोरोना और 1 एड्स से भी ग्रसित पाई गई है। इनका तत्काल इलाज हो। सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच बैठाए। वहीं प्रियंका गांधी ने कानपुर की इस घटना को बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना जैसा बताया है। प्रियंका ने कहा कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में फिर से इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृह में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। उधर कानपुर के बाल संरक्षण गृह में कई दिनों से कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक कुल 171 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 57 की उम्र 15 से 17 साल की है। इनमें से 114 लड़कियों और 27 कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। कानपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर बाल संरक्षण गृह में कोरोना कैसे फैला।
वहीं बाल संरक्षण गृह के मामले में कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि दोनों लड़कियां शेल्टर होम आने से पहले ही गर्भवती थीं। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। एक लड़की कन्नौज से तो दूसरी आगरा से आई थी। बेवजह मामले को गलत मोड़ दिया जा रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल अपनी अपनी गोटी सेट करने में लग गए हैं। इस बीच महागठबंधन का हिस्सा रहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 25 तारीख के बाद अलग रुख अपना लेने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मांझी ने महागठबंधन को नया फार्मूला देते हुए आरजेडी को दरकिनार कर दूसरा गठबंधन तैयार करने की बात कहकर तेजस्वी यादव को सकते में डाल दिया है। अब खबरें अर्थ जगत से, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शेयर बाजार में 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को कारोबार की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 150 अरब डॉलर पहुंच गया। अब खबर बॉलीवुड से, जहां एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। मनोज तिवारी ने सोमवार को पटना पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। उधर मुंबई में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पटानी ने मुंबई पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सुशांत की मौत से जुड़े कई और राज बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पटानी सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले फ्लैट में साथ ही रहते थे और सुशांत के अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक हफ्ते के अंदर ही उनकी बायोपिक बनाने के लिए मेकर्स में जंग छिड़ गई है। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस चल रही है, जिसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि बॉलीवुड के कई प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें बायकॉट कर रखा था, जिसके चलते वह डिप्रेशन में चले गए थे। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी की दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।